तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग अभी हाल में ही सीजीएल मेंस दे के आए होंगे और आप सबके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि इस बार का पेपर कैसा आया था, कि डिफ़िकल्टी पिछली बार से ज़्यादा थी या कम थी, इस बार की कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी या कम बढ़ेगी, तो क्या रहेगा सीन। तो मैंने दोनों एग्ज़ाम दिए हैं। मैंने लास्ट ईयर भी सीजीएल मेंस दिया था, इस बार भी सीजीएल मेंस दिया था। तो मैं आपको बताऊंगा, एक एनालिसिस करना चाहूँगा पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार का मेंस कैसा था। तो सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम नितिन पांडे है और मैं करेंटली एज एन आईटी ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ एक पब्लिक सेक्टर बैंक में। आई एम करेंटली पोस्टेड इन मुंबई। मेरी लास्ट ईयर जॉब लगी थी। इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर्ड IBPS SO एज एन IT ऑफिसर। सो अब बात करते हैं पेपर की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। सेक्शन 1 कंसिस्ट ऑफ रीजनिंग एंड मैथ्स, यू ऑल नो। तो अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग वॉज प्रिटी ईजी, आई विल बिलीव, बिकॉज 30 क्वेश्चन वर डूएबल। मतलब अगर आप की प्रिपरेशन थोड़ी भी ठीक है तो आप 18 विद इन 18 to 20 मिनट्स यू विल बी एबल टू सॉल्व 30 क्वेश्चंस। और अगर मैं पिछली बार से कंपैरिजन करूँ तो पिछली बार रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जो फंसाने वाले थे, बिकॉज ऑर्डर पूछ लिया गया था, नंबर ऑफ पॉसिबल मीनिंगफुल वर्ड्स पूछ लिया गया था। तो ऐसे ये 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा डाउट वाले होते हैं, जो पिछली बार आए थे और इस बार नहीं आए थे। तो रीजनिंग आई विल से वॉज ऑन अ ईजी साइड दिस ईयर। तो मैंने तो पूरे रीजनिंग में कर दिए थे 30 क्वेश्चन विद इन 15 to 16 मिनट्स। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स वॉज ऑन अ टफर साइड दिस ईयर, बिकॉज टफर साइड मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज ऐसा नहीं है कि टफर साइड है तो कोई स्कोर ही नहीं कर पाएगा। टफर साइड इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इन एग्जाम लाइक CGL जहाँ पे लोग 80% 90% स्कोर कर लेते हैं, वहाँ पे अगर आपके 6 से 7 सवाल भी डिफिकल्ट आ गए देन इट मेक दैट सेक्शन डिफिकल्ट। और पैनिक सिचुएशन भी क्रिएट होती है, टाइम भी कम होता है। तो अगर मैं पिछली बार की बात करूँ मैथ्स में, तो पिछली बार 2 से 3 सवाल ऐसे थे जिनमें बच्चों को दिक्कत आई थी, जिनमें लोग फंसे थे। बट अगर इस बार बात करूँ तो इस बार 6 से 7 सवाल ऐसे थे। मतलब 6 से 7 सवाल वो ऐसे थे कि अगर आपको विद इन गिवन टाइम क्लिक किए या फिर आपने प्रैक्टिस कर रखी है पहले से उन सवालों की, देन आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वो पढ़े नहीं है, उस टाइप के सवाल नहीं किए, क्योंकि वो यूनिक सवाल थे, तो शायद आप नहीं कर पाओगे। तो जैसे कि एक पैरेलल पाइप पर सवाल आया था। अब जिसने पैरेलल पाइप पढ़ा है वो सीधे सीधे कर देगा, फॉर्मूला वाइज सवाल दोगा। बट जिसने नहीं पढ़ा है वो कैसे कर पाएगा। मैंने पढ़ ही नहीं रखा था इसका, तो मैं नहीं कर पाया। तो और एक और सवाल आया था कि द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 to 100 दैट कंटेन्स एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। तो अब ये सवाल थोड़ा यूनिक सवाल है। मतलब ये थोड़ा सा ऐसा है कि आप इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं लगा सकते, आपको क्लिक करनी चाहिए चीज़ें, आप काउंट करने भी नहीं बैठोगे वहाँ पे, बिकॉज बहुत टाइम ले जाएगा आपका। तो ये सवाल मुझे थोड़ा टाइम बाद क्लिक किया, इंग्लिश के सेक्शन में क्लिक किया। तो वही है कि क्लिक विद इन गिवन टाइम आपको वो कर रहा है कि नहीं कर रही है चीज़। तो ऐसे ज्योमेट्री के भी 2-3 सवाल आए थे। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊंगा कि इस बार जो क्वेश्चंस का बाइफर्केशन था, मतलब मैथ्स में, वो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट था। बिकॉज 3 चैप्टर्स, आई विल से मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स और ज्योमेट्री, इनसे अराउंड 14 to 15 क्वेश्चंस थे। तो ये चैप्टर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा था इस बार, और कुछ चैप्टर्स तो पूछे ही नहीं गए थे। और कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव भी थे, बिकॉज उसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी गई थी और ऑप्शन भी काफ़ी पास पास थे, तो आप कैसे नहीं कर सकते थे कि क्या होगा। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 25 क्वेश्चन किए हैं, पर 2 क्वेश्चन में मैंने एक्चुअली 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए थे, तो फिर मैंने उनमें गेस ले लिया, चांस ले लिया। तो मैंने 27 ओवरऑल मैथ्स में अटैम्प्ट किए, तो 27 मैथ्स में एंड 30 रीजनिंग में, तो इट मेक्स द काउंट टू 57 क्वेश्चंस। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, इंग्लिश। इंग्लिश आई विल से इस बार पिछली बार से कंपैरिजन में काफ़ी मॉडरेट आई थी, बिकॉज पिछली बार की इंग्लिश एक्चुअली बहुत आसान थी। मैं अपनी बात करूँ तो पिछली बार आई स्कोर्ड 127 आउट ऑफ 135 इन इंग्लिश। और इस बार जो पैसेज आए थे वो काफ़ी लेंदी थे, और पैसेज में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डायरेक्टली नहीं पूछे गए थे कि आप सीधे पैसेज में दिख जाएंगे आपको वो क्वेश्चन। आपको थोड़ा सा ना उनका हिडिंग मीनिंग समझना पड़ेगा, आपको पूरा पैसेज अच्छे से समझना पड़ेगा उन क्वेश्चंस को करने के लिए, जो कि टाइम टेकिंग प्रोसेस भी था। और बाकी जो इसके अलावा जो क्वेश्चंस थे वो डुएबल थे। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी हैं 2-3 क्वेश्चंस में, जो शायद मैं नहीं करता तो चीज़ें बेटर रहती मेरे लिए। बट कोई नहीं, अब जो हो गया सो हो गया। और तो इस बार की इंग्लिश तो काफ़ी मॉडरेट थी, पिछली बार की कंपेरिजन में काफ़ी ठीक थी। तो इस बार आपको वो नहीं देखने को मिलेगा जो लास्ट ईयर देखने को मिला था कि सब 120, 125, 130 नंबर लेके आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा इस बार। अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस आई विल से कि जीएस इस बार
पिछली बार से काफ़ी अच्छा पूछा गया था। अच्छा इन द सेंस कि पिछली बार की जीएस बहुत इरेलेवेंट थी, मतलब बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन पूछ लिए गए थे जिनका रेलेवेंसी बहुत कम थी जिनकी। बट इस बार जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी रेलेवेंट थे, बिकॉज जो चीज़ें पूछी गई हैं वो इन जनरल लोगों ने पढ़ रखी थी, बट उनको याद है कि नहीं याद है वो बात है। और जो करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हाईलाइट थी पूरे जीएस की वो थी करंट अफेयर्स। बिकॉज यूजली ऐसा होता है कि मेंस में 3 से 4 करंट अफेयर्स आते हैं, तो कई बार बच्चे उनको छोड़ भी देते हैं करंट अफेयर्स को। बट इस बार 8 से 9 करंट अफेयर्स आए थे, मतलब, और वो भी बहुत रिसेंट के ही, मतलब 2025 2024 के करंट अफेयर्स आए थे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी, मतलब जिन्होंने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो उनको वो बेनिफिट मिला होगा करंट अफेयर्स का। मतलब क्वेश्चंस अगर आप बात करें तो स्पेस मिशंस पूछे गए थे, निसार मिशन पूछा गया था आपका, स्पेयर एक्स पूछा गया था, टेलीस्कोप कहाँ पे इसरो ने रखा हुआ है हेनली लद्दाख में, ये पूछा गया था। अमन शरावत का से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन भारतीय न्याय संहिता से रिलेटेड था। तो करंट अफेयर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा था इस बार, मतलब जिसने करंट अफेयर्स अच्छे से करके गया है उसकी जीएस बहुत अच्छी गई होगी। और सच में मतलब परमार सर से मैंने पढ़ा था, तो परमार सर के जो करंट अफेयर्स थे उससे तो काफ़ी कुछ था, बट वही है कि आपको कितना रिटेन था इस पर डिपेंड करता है। कई बार आपने देखी होती हैं चीज़ें बट एग्जैक्टली आपको रिटेन नहीं होती, तो आप पेपर में कर नहीं पाते हो। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने 23 अटैम्प्ट किए थे जीएस में। इसमें से जो अभी तक मैंने आंसर देखे हैं तो मेरे 16 करेक्ट हैं और 6 रॉन्ग हैं। एक क्वेश्चन पे मुझे ये डाउट है कि मैंने क्या मार्क किया हुआ है, तो उसका मुझे नहीं आइडिया है कि क्या होगा, बट लेट्स सी। बट अब जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी पेपर की वो थी कंप्यूटर। मतलब अभी बच्चे बस उबर पाए थे मैथ से और उन्होंने कंप्यूटर देखी अपने सामने। मतलब ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में क्या पूछ लिया होगा, ऐसा क्या ही पूछ लिया होगा, बट यार जो एसएससी का लेवल है, एसएससी में कंप्यूटर इज़ क्वालिफाइंग, तो उससे बहुत ज़्यादा हट के चीज़ पूछी गई थी। बिकॉज हमेशा से ऐसा होता था कंप्यूटर में कि बहुत थियोरेटिकल और सुपरफिशियल चीज़ें पूछी जाती थी, बट इस बार उन्होंने बहुत फंडामेंटल चीज़ें पूछी हैं कि जिसको समझ होगी उस चीज़ की वही कर पाएगा। और ऐसा नहीं था कि सारे 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन ही ऐसे थे, बट हाँ 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट थे कि आपको फिल्टर का प्रॉपर्टी पूछी थी, आपको शॉर्टकट कीज पूछी थी। बट वही है कि ये फैक्चुअल चीज़ें हैं तो ये इतनी याद हैं कि बच्चों को कि नहीं है, इस पर भी डिपेंड करता है। बिकॉज शॉर्टकट कीज भाई हज़ारों की संख्या में है, कितनी याद कर लेगा बच्चा। तो ऐसा कोई फेमस शॉर्टकट की नहीं पूछी थी आसान सी, तो वो हो गया। और हैंड शेकिंग पूछी गई थी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का फंक्शन पूछा गया था। तो मतलब काफ़ी अच्छी कंप्यूटर पूछी गई थी। इनफैक्ट मतलब जब मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ, मैं जब बाकी कैंडिडेट से बात कर रहा था तो उनमें से काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि यार एग्ज़ाम तो ठीक गया है बट कंप्यूटर का नहीं पता, शायद कंप्यूटर में ही बैंड बच जाए। तो ये एक फैक्टर रहेगा इस बार मुझे लगता है, बिकॉज एसएससी ने पहले ही नोटिफिकेशन में जारी कर दिया था कि जो कंप्यूटर की सीबीटी पोस्ट के लिए 27 और नॉन सीबीटी के लिए 18 मार्क्स जाएगी अनडिजर्व के लिए। तो बहुत मुश्किल है कि वो अपनी कट ऑफ कम करें, बिकॉज क्योंकि उन्होंने पहले से ही मेंशन कर दिया था। तो कंप्यूटर इस बार मुझे लगता है कि एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगी अगर वो कट ऑफ एसएससी अपनी कट ऑफ नहीं कम करती है तो देखते हैं कंप्यूटर में क्या होगा। बाकी आप में से कुछ लोग होंगे जिनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका एग्ज़ाम उतना अच्छा नहीं गया होगा, दे वर नॉट एबल टू गिव देयर बेस्ट। तो आप सबसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप निराश मत होइए, क्योंकि बिकॉज आई वॉज एट द सेम प्लेस लास्ट ईयर। अगर मैं बात करूँ इस बार का, तो जब रिजल्ट आएगा तब देखते हैं। तो ठीक है, आपको बुरा लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, आप उसे सीखिए और आगे बढ़िए, बिकॉज चलती का नाम गाड़ी, द शो मस्ट गो ऑन। तो बस इतनी सी बात है। बाकी अपना ख्याल रखिए, हंसते गाते रहिए। धन्यवाद।